मॉर्निंग बच्चों, पिछले टर्न पर हमने क्लास थर्ड में हिंदी का पार्ट 6 पढ़ा था जिसका नाम था शिष्टाचार। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया था। इसके शब्द अर्थ करने के लिए दिए थे आपको और इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए दे दिए थे। अब हम इसके नीचे आ जाएंगे, यानी दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ये दिए हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, तो इसमें से आपको देख करके फिल करने हैं। तो देखिए, तुम्हारा व्यवहार सारे डैश की बेइज्जती करा सकता है, तो किसकी? परिवार की। अच्छा व्यवहार ही डैश कहलाता है, तो क्या? शिष्टाचार। हमेशा डैश कर ही बोलो, तो यहाँ पर क्या आएगा? सोच विचार। अतिथियों का डैश खुशी से करो, तो क्या? स्वागत। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, शेखर किसके साथ शहर गया था? तो ना पिताजी के साथ गया था, ना मामा जी के। किसके साथ गया था? चाचा जी के। तो चाचा जी के सामने राइट टिक लगाएंगे। अगला है, दूसरों से कैसी बातें नहीं पूछनी चाहिए? तो सामाजिक, निजी या आर्थिक? तो निजी आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा भाषा कौशल में, दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, आपको अरेंज करके लिखना है। तो मैंने यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया था। तो देखिए, चाचा जी को शेखर पर दया आ गई। यहाँ से देखिए, चाचा जी को शेखर पर दया आ गई। तो ये मैंने मिला करके यहाँ लिख दिया। फिर देखिए, हमें सभी धर्मों का सम्मान, फिर आएगा करना, फिर चाहिए, यानी हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। फिर देखिए, राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के अपने नियम, फिर उसके बाद है होते हैं, यानी राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से पढ़िए, आप पढ़ चुके हैं, हमने व्याकरण में पढ़ा था। ये शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और वचन दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। तो एक वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, छाता, सब्जी। बहुवचन क्या होता है? नंबर 2। तो देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, छाते, सब्जियां आदि। तो देखिए, किसी भी वस्तु का वचन हम तभी बता सकते हैं जब हम उसको गिन सकते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, इन सब के बहुवचन नहीं होते क्योंकि हम इनको नहीं गिन सकते हैं। और आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, अध्यापक महोदय आ गए हैं। तो एक ही है, लेकिन क्योंकि हम सम्मान दे रहे हैं इसलिए इनके लिए गए शब्द का या आ रहे हैं, आ रहा है नहीं लिखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। वचन बताना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन। दरवाजे, दरवाजे हैं मतलब कई सारे, तो बहुवचन हो गया। जूता मतलब एक, तो एक वचन है। मेहमान मतलब एक, तो एक वचन है। बातें मतलब कई सारी, यानी बहुवचन है। हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं, मैं होता तो एक वचन होता, हम है तो बहुवचन है। घंटियाँ यानी बहुवचन। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया है। आपको कॉपी में केवल ये फिलअप्स करने हैं और यहाँ जो दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करके जो वाक्य बनाने हैं ये कॉपी में करने हैं। बस 2 ही चीज़ें आप कॉपी में करेंगे, बाकी का बुक में फिल करेंगे जैसे मैंने आपको फिल करके दिया है। थैंक यू।